बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैर खैरियत से होंगे और अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी खैरियत से हूँ। और आज इंशाअल्लाह जो हम सबक पढ़ने जा रहे हैं वो आपको अभी तक किसी ने नहीं बताया होगा। शोशे दंदाने के बारे में मैं आपको बता चुका हूँ कि शोशा बड़ा होता है और दंदाना छोटा होता है। इन दोनों को आपने बराबर नहीं रखना। जैसे एक सिंपल सा लफ्ज़ हम लिखते हैं, नून के साथ दाल जोड़ते हैं, तो इसमें ये जो नून है इसकी ये चीज़ जो है ये दंदाना है, और ये जो बड़ी चीज़ है ऊपर की तरफ है ये शोशा होता है। ये इस शोशे और दंदाने की याद दहानी कराने के लिए मैं आपको लिखवा रहा हूँ। इसी तरीके से लफ्ज़ हम लिखते हैं नहीं। अब इसमें देखें कि ये ऊपर की तरफ ये जो बड़ा है ये शोशा है, ये जो है ये शोशा है। और लफ्ज़ों में शोशों की तखसीस बहुत ज़रूरी है कि यानी कि आपने शोशे को अलग करके लिखना है और दंदाने को अलग करके लिखना है। पता लगे कि दंदाना कौन सा है और शोशा कौन सा है, उसी से लफ्ज़ की सही समझ आती है। हम लफ्ज़ लिखते हैं, जैसे लफ्ज़ होता है पेशरफ्त, इकट्ठा लिख देते हैं। अब देखें कि ये के लिए ये जो है ये शोशा इस्तेमाल हुआ है। और इसी तरीके से अगर हम लफ्ज़ लिखते हैं, अच्छा अलिफ बाज़ औक़ात ये होता है कि जब शुरू में आती है तो लाइन को टच करती है और बड़ी होती है। जैसे लफ्ज़ हम लिखते हैं आवान, ये, लेकिन ये जो दूसरी अलिफ है ये हवा में लटकी रहेगी, इसको हम पूरा लाइन को टच नहीं करेंगे, ये छोटी होगी और ये बड़ी होगी। इसी तरीके से लफ्ज़ हम लिखते हैं बरादरान, ये देखें, और ये जितनी भी अलिफ होंगी दरमियान में ये ऊपर रहेंगी, ये कभी भी लाइन को नीचे टच नहीं करेंगी, क्योंकि अगर हम लाइन को टच करते हैं तो ये रे के साथ टच हो जाएगी और ये फिर बुरी लगेगी। और एक और चीज़ इसमें मैं बताना चाहता हूँ कि आपको पता है कि जब भी दाल किसी लफ्ज़ के साथ जुड़ती है तो वो रे बन जाती है। अब ये देखें कि जैसे सबसे पहले मैंने ये लिखा है, या बे के साथ दाल लिख के दिखाता हूँ, ये देखें, ये देखें, ये लिखने में ये रे ही है, लेकिन यह है कि जब ये किसी लफ्ज़ के साथ लिखी जाए तो ये दाल बन जाती है। जैसे ये देखें, सीन के साथ हम ये दाल जोड़ देते हैं, सदा लिखते हैं लफ्ज़, तो ये रे की शक्ल है, ये बिल्कुल रे की शक्ल है। सदा हमने लिखा है हमेशा, इसका मतलब है। तो ये कहने का मकसद ये है कि दाल जब किसी लफ्ज़ से जुड़ती है तो वो रे बन जाती है। लिखने में रे होती है लेकिन पढ़ते हम उसको दाल ही हैं। उम्मीद है कि आज का सबक आपको समझ आ गया होगा और इससे आप मुस्तफ़ीद होंगे। अल्लाह हाफ़िज़।